हेलो एवरीवन, मैं हूं एल.एस. राठौर और फिज़िक्स नामा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को यहां पर फ़िज़िक्स के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने के लिए आया हूं और बेसिकली मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊंगा यहां पे। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कवर करने को मिलेगा। क्लास 11th एंड 12th का IIT और नीट के भी सिलेबस हम पढ़ाएंगे, उसके भी वीडियोस हम आपको देंगे। तो फ़िलहाल तो ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो हमारे स्टूडेंट्स दूर दराज गाँवों में रहते हैं और यूपी बोर्ड से अपनी पढ़ाई को कन्वे करते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी मीडियम से पढ़ाने वाले बहुत ही कम टीचर्स हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी हेल्प करने वाला हूँ यहाँ पे, पूरी तरीके से एक एक टर्म को, एक एक तथ्य को हिंदी में लेकर के चलेंगे, इंग्लिश में भी लेकर के चलेंगे। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है। क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी NCERT बेस्ड फिज़िक्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने का सीधा सा मतलब है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या, भौतिक विज्ञान है क्या। तो इसकी एक नपी तुली सी डेफिनेशन है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो अगर हम बोलें कि फ़िज़िक्स, तो बोलेंगे फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेज़रमेंट। मतलब जो भौतिक विज्ञान है वह मापन का विज्ञान है। तो तुरंत एक क्वेश्चन राइज करके यहाँ पर आता है कि अगर भैया ये मापन का विज्ञान है तो फिर गणित क्या है। तो गणित जो है वो गणना का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन, बट फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली बेसिक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, जब हम मेजरमेंट करेंगे किसी भी चीज़ का, तो इसका मतलब हम उसको प्रैक्टिकल में लेकर के आ रहे हैं। मतलब हम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, कोई भी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो जब हम ऑब्जर्वेशन लेंगे तो कोई ना कोई मान हम निकालेंगे, कोई ना कोई वैल्यू हम लेकर के आएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और वो जो वैल्यू हम कैलकुलेट करके लेके आएंगे, जो हमारे प्रोफेसर साहब ने दिया हुआ है या हमारे टीचर ने दिया हुआ है कि इस प्रैक्टिकल में आपको स्मॉल g मतलब ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट होकर के आनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पर जो हमें प्रैक्टिकल करने के लिए दिया गया है, जो ये वैल्यू हमें दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। मतलब ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब इस वैल्यू पर बहुत सारे लोगों ने ठप्पा लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसको मान्यता दी है कि हाँ स्मॉल g ग्रेविटी की जो बेसिक वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करेंगे तो या तो 9.8 से थोड़ी बहुत कम या थोड़ी बहुत ज़्यादा आएगी। तो जो आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके किसी भी वैल्यू को लाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और वो वैल्यू पूरी तरीके से सही नहीं होती है, क्योंकि आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है। जो वर्ड मैंने यूज़ किया गलती या त्रुटि या एरर, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं एरर। एरर का मतलब बहुत अच्छी भाषा में बोला जाए तो इसी को हम बोलते हैं त्रुटि। इसी को हम बोलते हैं त्रुटि। तो जो ये त्रुटि है ये क्या है, त्रुटि क्या है, या इसी को हम बोलें गलती क्या है। बहुत बेसिक बात मैंने आपसे पूछी है कि गलती क्या है हमें बता दीजिए। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि गलत क्या है, तो आप कभी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि गलत क्या है। कैसे और क्यों नहीं दे पाएंगे? अगर आपसे कोई भी बात कोई आकर के बताता है और आपको उसके अलावा उस मैटर से रिलेटेड कोई बात नहीं पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूं
कुछ भी कि मैं अभी अभी आम खा के आ रहा हूँ, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। दो ऑप्शन है, या आप माने या आप ना माने। मानेंगे तब या नहीं मानेंगे तब जब आपने मुझे देखा होगा। ऐसे तो मेरी बात सही है, लेकिन अभी मेरा भाई यहाँ पर आकर के बोले कि नहीं 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 नहीं, इन्होंने आम नहीं खाया है, इन्होंने अभी सेब खाया हुआ है। यहाँ पर दो विरोधाभास बातें हो गई। मतलब कि एक इंसान कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों में आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि एक बात सही होगी तो दूसरी उसके रिस्पेक्ट में गलत हो जाएगी, या मैं सही बोल रहा हूँ या दूसरा इंसान सही बोल रहा होगा। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप लोग बारीकी से समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करने के टाइम पर आपके पास दो तरीके की वैल्यूज़ होंगी। एक जिसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, और दूसरी जिसको हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू ऑलरेडी कही जा रही है कि वो ट्रू है, मतलब सत्य है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आएगी वही उसमें ही कुछ ना कुछ खामी होगी। ठीक है, इन्हीं दोनों में जो डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं गलती या त्रुटि। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत पुराने समय में ये मान्यता थी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, क्योंकि घूमता हुआ दिखाई देता था, और यही बात सत्य मानी गई। सभी लोग इसी बात को मानते थे, ये सत्य थी। कब तक सत्य थी? जब तक कोई दूसरा इंसान पृथ्वी से बाहर नहीं गया और उसने इस सौरमंडल को नहीं देखा। मतलब जब कोई भी इंसान इस पृथ्वी से बाहर गया और उसने सौरमंडल को देखा तो देखा कि सूर्य अपनी जगह पर स्थैतिक अवस्था में है, स्टैटिक पोजीशन पर है, और जो ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और ग्रहों में पृथ्वी भी है, तो मतलब पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो अब दो बातें हो गई, पहले वाली बात और अभी की। तो दोनों में से एक बात हमारी गलत है, एक बात सही है। जो बात पहली बार बोली गई थी वो गलत थी, लेकिन फिर भी उसको सही मान के चला गया, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरी बात थी ही नहीं। बात समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पर गलती पता करने के लिए हमारे पास दो तरह की चीज़ें होनी चाहिए, दो तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए। एक ट्रू वैल्यू जो हमें दे रखी होगी पहले से ही कि इस चीज़ का आपको प्रैक्टिकल करना है और ये इसके अप्रॉक्स आपको वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है, और दूसरी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे। तो एरर, अगर हम पूछे गलती क्या है तो आप कहेंगे द अनसर्टेनिटी ऑफ ए मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी गणना में होने वाली अनियमितता ही त्रुटि कहलाती है। किसी भी मेजरमेंट में होने वाली अनसर्टेनिटी को ही हम एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता, वैसे बात को मैं 2 बार बोल देता हूँ, 3 बार बोल देता हूँ, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके फिर से देखिए, और फिर आप इस चीज़ को लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए साथ में। ठीक है, ओके। तो इस त्रुटि को समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे आएंगे। 2 वर्ड्स को आपको समझना है, 2 वर्ड्स को आपको जानना है, और उन 2 वर्ड्स के जरिए हम इस पूरे एरर को आगे लेकर के चलेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। देखिए, पहला वर्ड जो है वो है हमारा एक्यूरेसी। पहला वर्ड है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन ली है वो ऑब्जर्वेशन कितनी ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू में आई है ट्रू वैल्यू के। मतलब अगर सपोज़ हमें g की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करके लाए हो सपोज g डैश इज इक्वल्स टू 9.75। अगर आप 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट करके लेके आए हो पहली बार में, दूसरी बार में इसी वैल्यू को आप कैलकुलेट करके लाए हो 9.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरी बार में आप कैलकुलेट करके लेकर के आए हो 9.
0.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके लेकर के आए हो तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसके साथ डिफरेंस है। यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिफरेंस है। और इसमें अगर देखोगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो जो ये वैल्यू हमें दिख रही है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू में जो डिफरेंस है वो सबसे कम है। मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी इन सारी की सारी वैल्यूज़ के कंपेयर में सबसे एक्यूरेट है। ये तो ट्रू वैल्यू है, इसमें किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं है। लेकिन इन तीनों वैल्यूज़ को जो हमने ऑब्जर्व कर रखी हैं, इन तीनों ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ में जो G3 डैश की वैल्यू है जिसका जो डिफरेंस है वो 0.02 मीटर पर सेकेंड है, इन सब के कंपेयर में इसकी एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, उससे कम दोनों की है, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग सेम है। हालांकि ये कम है और ये ज़्यादा है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलती होती है, चाहे वो आप प्लस में किए हो या आप माइनस में किए हो, फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, चलिए एक्यूरेसी के बाद में एक टर्म और आपको समझना है, प्रिसीजन। क्या? प्रिसीजन, PRECISION, प्रिसीजन। प्रिसीजन का जो औचित्य है वो सार्थक अंकों से है। सार्थक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर से। मतलब कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल वैल्यू जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज्ड होगी। जैसे कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं उसका सब का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में 3 3 3 है। लेकिन अगर सपोज़ एक और हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी और इसका जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया वो 9.78325, सपोज़ यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इन सभी में ये जो वैल्यू हमने G4 डैश की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड मानी जाएगी। इसकी वरीयता सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि हम डेसिमल के 5 अंकों तक इसके मान को हमने कैलकुलेट किया है। और टोटल इसमें हमारे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 6 सार्थक अंक हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मतलब कि जब कभी एक्यूरेसी की बात होगी तो जो एक्यूरेसी है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी एरर पे। किस पर डिपेंड करेगी? एरर पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो प्रिसीजन है वो किस पर डिपेंड करेगा? सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस पर डिपेंड करेगा? सार्थक अंक पे। ठीक है, एक्यूरेसी एरर पे डिपेंड करेगी। एरर जिसका सबसे कम होगा वो सबसे एक्यूरेट होगा, जिसका सार्थक अंक सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगा, सबसे ज़्यादा उसका प्रिसीजन होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एरर को समझाने की कोशिश की, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स को समझाने की कोशिश की। ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, खूब ढेर सारे लाइक्स दीजिए, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले कि दूसरे और वीडियोज़ को लेकर के आया जाए। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उस वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा एरर के बारे में, एरर के टाइप्स के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।